हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस चैप्टर में। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3 में 2 क्वेश्चन बच गया था आपका, एक पांचवा और छठा बच गया था। इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर बच्चों इसमें हुआ क्या था कि पिछले वाले वीडियो में एक 4 नंबर का लास्ट स्टेप बच गया था, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दिया हूँ। और 3 का फर्स्ट में हुआ क्या था बच्चों कि ये 26 को मैंने क्या किया था, 36 लिख दिया था। तो इसीलिए थोड़ा सा एरर हो गया था, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुधार दिया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। तो चलिए, तीसरा का 2 क्वेश्चन बच रहा है, उसको बना लेते हैं। चलो, तो वो तीसरा का 5वां बचा हुआ था। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं बच्चों, एकदम आसान प्रश्न है। देखो, भिन्न का मतलब होता है जो बटा के रूप में हो, यानी कि P/Q, अंश बटा हर के रूप में हो, उसको बोलते हैं हम भिन्न। ठीक है, प्रश्न देख लिए। चलिए बनाते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, भिन्न क्या होता है। देखो, भिन्न किसको बोलते हैं? भिन्न बराबर होता है यानी कि अंश बटा हर, अंश बटा हर यानी बटा के रूप में होता है। तो चलिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम मान लेंगे कि अंश क्या होता है। तो अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो प्रश्न में दिया हुआ नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा। अब देखो, प्रश्न में दिया है, आप प्रश्न देखते चलिएगा, हम यहाँ पढ़ते चल रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। ठीक है, चलिए, प्रश्न से भिन्न के अंश और हर में, देखो अंश x है और हर y है, ये दोनों में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/11। तो इसको लिखते कैसे हैं? देखो, अंश हमारा x दिया हुआ है, इसमें भी 2 जोड़ना है बटा, क्योंकि भिन्न ऐसे ना होता है अंश बटा हर के रूप में। तो अंश ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, हर, हर यानी कि y। तो वही बोल रहा है कि अंश और हर x और y में दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ना है। अगर 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है। शर्त 1 में दिया था। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि शर्त 1। अब देखो, शर्त 2 में दिया हुआ है बच्चों, जानते हो क्या? यदि पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो रहा है, 5/6 हो रहा है। ये प्रश्न में दिया था। तो भिन्न हमारा क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। तो अंश कितना है, x बटा हर कितना है, y। तो बटा के रूप में आंसर होता है भिन्न। तो इसमें 3 जोड़ा दिया जाता है, यानी अंश में भी 3 प्लस हर में भी 3। अगर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, वह भिन्न 5/6। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? भिन्न का मतलब होता है जो बटा के रूप में हो, P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में इतना हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए आपके पास, ये भी बटा में दिख रहा है, ये भी बटा में दिख रहा है, बीच में बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। देखो, गुना कर दो ऐसे। ठीक है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, करते हैं। देखो, 11 को x से करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस, कौन सा प्लस, ये वाला। अब 11 को 2 से करेंगे तो 11 दूना का 22। ठीक है बच्चों, बीच वाला बराबर यहाँ हो जाएगा। देखो, 9 को y से करेंगे तो 9y, 9 को 2 से करेंगे 9 दूना का 18, ई जोड़ यहाँ चल जाएगा और 9 दूना का 18। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो, 22 को यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस का 22, ई लो बराबर कहीं कर दे रहे हैं। एक्स और वाई वाला भी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ नंबर वाला देखिए। 22 यहाँ दिख रहा है, 18 यहाँ दिख रहा है। देखो, 18 प्लस का दिख रहा है, तो बराबर की ये साइड आ जाएगा तो माइनस का 18। देखो, ये 9y बराबर की ये साइड था तो 9y प्लस का प्लस से जाएगा। अब देखो, 11x इधर प्लस का है, बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का 11x। 22 में से 18 घटाओगे बच्चों तो प्लस का 22 में से अगर 18 घटाइएगा तो 4 आता है, बराबर 9y बराबर माइनस 11x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9y माइनस 11x बराबर 4। देखो, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दिए। ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, इसको समझो थोड़ा सा। इसको भी वैसे सॉल्व करना है तो 6 को करेंगे तो 6x प्लस ई जोड़, 6 को 3 से करेंगे तो 6 3 18, ई बीच वाला बराबर 5 को y से करेंगे तो हो जाएगा 5y, ई जोड़ का जोड़
और 5 को 3 से करेंगे तो 5 दिया 15। इसमें वैसे करेंगे, देखो नंबर वाला लिखते हैं, 18 यहीं करते हैं, ई बराबर को यहीं उतारो तुम, 18 यहीं हो गया। देखो प्लस का 15 बराबर के ये साइड आ जाएगा तो माइनस का 15, ठीक है। 5y का 5y यहीं कर दे रहे हैं। देखो प्लस का 6x बराबर के ये साइड जाएगा, ये साइड ले जाना तो माइनस का 6x। 18 में से 15 जाएगा तो 3 और 5y माइनस 6x। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5y माइनस 6x बराबर 3। समीकरण 2 मान लो। समझ में आ रहा ना बच्चों। 3 बराबर 5y, 3 बराबर 5y माइनस 6x दिया हुआ है, या 5y माइनस 6x बराबर 3, बात तो वही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो बन गया। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, देखो यहाँ पे ज्ञात करना है हमको भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या बताए थे, अंश बटा हर, यानी अंश x और हर y, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि 3 में यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे तीसरा सॉल्व कर रहे हैं ना, तीसरा का 5वां, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है बच्चों कि आपको x का मान पहले निकालना होगा। कोई भी समीकरण से आप x बराबर निकाल लीजिए, उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर रेडी है। समझ में आ रहा होगा, प्रेशर में नहीं आना है। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं बच्चों, चलो ठीक है। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है बच्चों, ज़रा समझिएगा। देखो समीकरण 1 लेंगे हम, 9y माइनस 11x बराबर का 4। देखो 9y ई बराबर का बराबर, ई प्लस का 4 बराबर किस साइड आ जाएगा तो माइनस का 4, और ये माइनस का 11x आएगा तो इधर का हो जाएगा प्लस का 11x। प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9y माइनस 4 बराबर 11x, या फिर 11x बराबर 9y माइनस 4, बात बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज नहीं ना हो रहे हैं। कन्फ्यूज मत होइए कि इसको इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 बराबर 4 लिख दिए, या फिर 4 बराबर 2, दोनों तो बराबर है। 2 बराबर 4 या 4 बराबर 2, दोनों तो बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, ठीक है। तो वही चीज़ हम किए हैं, थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए किए हैं, और कुछ नहीं। ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे आप बराबर के साइड भेज रहे हैं तो माइनस का हो जा रहा था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हाँ, तो x बराबर निकालें, x बराबर 9y माइनस का 4। देखो 11 गुना में है तो इधर जाएगा बराबर के ये साइड, तो 11 हो जाएगा भागा में। समीकरण 3 मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको क्या करना है, हाँ देखो समीकरण 3 का मान यहाँ लिख रहा है ना, समीकरण 3 का मान 1 में नहीं रखना है। 1 से हम ये लाए हैं 3 ना, तो हम 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर चलिए, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया है। समीकरण 2 पहले लिख लेंगे, तो 5y माइनस का 6x बराबर का 3, ये समीकरण 2 लिखे हैं, ठीक है। तो 5y, देखो ये बराबर हो गया बीच वाला, प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, ये माइनस का 6 बराबर की साइड जाएगा तो प्लस का 6x, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो 5y माइनस 3 बराबर 6 गुना x का मान, देखो यहाँ x का मान 9y माइनस का 4 बटा का 11। समझ में आ गया, क्योंकि समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 का मान 2 में रख रहे हैं, 2 में रख दिए x की जगह। देखो यहाँ पे बराबर है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 5y माइनस का 3 बराबर 6 9 54y, 6 चौके 6 को 4 से कर दी तो 24 बटा का 11। देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, याद रखिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको करते हैं 11 5 55y माइनस, ये माइनस 11 3 33, बीच वाला बराबर। देखो इतना को 1 से गुना करना है, जब ये दोनों को 1 से गुना करोगे तो यही चीज़ आएगा, 54y माइनस 24।
और देखो 55y यहाँ पे लिखते हैं, 55y ये लो बराबर यहाँ कर दिए। देखो 54y बराबर के ये साइड था, बराबर के ये साइड लाएंगे तो माइनस का 54y, देखो माइनस का 24 यहीं रहेगा क्योंकि बराबर के ये साइड था। अब देखो माइनस का 33 बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस का, ठीक है बच्चों। 55y में से 54y घटाएंगे तो 1y, यानी कि y 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, छिपा रहता है, 1y लिख देंगे या सिर्फ y लिखेंगे, ठीक है। 33 प्लस का 33 में से माइनस का 24 जाएगा तो 9 बचता है, यानी y का मान आ गया बच्चों आपके पास 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो y का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं। y का मान समीकरण किस में रखें बच्चों, देखो इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में, किस में भी रखिएगा तो y का मान आ जाएगा, 3 में रखने पर 3 में रखें तो x बराबर 9, देखो यहाँ 9 गुना y का मान 9 माइनस ई वाला माइनस, अभी 4 ई वाला 4 बटा ई वाला 11, 9 9 81, ये 9 9 81 माइनस का 4 बटा का ये वाला 11, 81 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, 7 4 11, 7 और 1 8, 77 बटा 11, 11 सते 77, यानी x बराबर 7। तो x बराबर हमारे पास 7 आ गया, y बराबर हमारे पास 9 आ गया, यानी कि अंश और हर x बराबर 7, अंश हमारे पास 7 आ गया और y 9 आया था ना, यानी कि हर 9, यानी कि भिन्न हमारे पास क्या है 7 बटा 9। फ़ोन को घुमाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। देखो प्रश्न संख्या 5वां छठा में दिया है बच्चों कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है, यानी कि बाप बेटा, पिता और पुत्र 2 लोग हैं। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के बारे में कुछ बोला गया है। 5 वर्ष पूर्व, एक तो 5 वर्ष बाद बोला गया है, एक बार बोला गया है 5 वर्ष पूर्व का मतलब कि 5 साल पहले। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु उनकी वर्तमान, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न देख लिए बच्चों, हम पढ़ते जाएंगे और आप लोगों को समझाते जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के पास प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ पे हटा देता हूँ बच्चों, चलिए ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे देखो आपको ज्ञात करना क्या है, एक तो आपको जैकब की आयु और जैकब के पुत्र की आयु, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। देखो माना कि हमको तो पता नहीं है कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो माना कि जैकब, देखो जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, ठीक है। आज वर्तमान मेरा मान के चलो 20 साल है, तो यानी कि हमको तो पता है ना, अगर नहीं पता रहता तो 1 वर्ष वर्तमान आयु नहीं, आज जो आपका एज है, आप 15 साल के हैं या 25 साल के हैं तो आपका एज वही हो जाएगा वर्तमान। अब जैकब पुत्र की वर्तमान आयु कुछ भी मान लेते हैं तो y वर्ष, एक तो जैकब हो गया उसका पुत्र हो, यानी कि बाप बेटा का आयु हम मान लिए। क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखो कंडीशन 1 दिया है बच्चों, दिया है कंडीशन 1 में कि 5 वर्ष बाद, आप प्रश्न देख पा रहे हैं ना, आपके पास होगा, हम यहाँ पे पढ़ते चल रहे हैं बच्चों। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अच्छा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु क्या होगा। आज आपका उम्र मान के चलिए 15 साल है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा 15 + 5, तो वही नहीं बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब ये है हमारे पास, तो x वर्तमान है, तो 5 वर्ष के बाद x + 5, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हमारे पास ये आ गया। ये किसके बराबर होगा, वही बोल रहा है बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र का आयु y वर्ष है वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद y + 5, 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु y + 5 होगा, इसका 3 गुना उसके पिता जैकब की आयु हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर। समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर दें, अगले वाले कंडीशन में भी यही है, उसमें भी समझ जाएंगे। चलो ध्यान देना, x + 5 बराबर y को 3 से करेंगे तो 3y, जोड़ का जोड़, और 5 को 3 से करेंगे तो 15, ठीक है बच्चों। देखो x यहीं छोड़ देते हैं, बराबर यहीं छोड़ देते हैं,
एक्स और वाई वाला एक साइड कर दो और दूसरा मान अलग कर दो। 3y बराबर के साइड है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y, 15 का 15, अच्छा प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, यानी x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है बच्चों? समीकरण इसको 1 मान लीजिए। कंडीशन दूसरा आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं पेज, ठीक है। अब देखो बच्चों कंडीशन सेकेंड में क्या बोला है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो 5 वर्ष बाद फर्स्ट में बोला था, अब इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। हम क्या बोले, 5 वर्ष पुत्र, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु ना। देखो यहाँ जैकब का वर्तमान x और पुत्र का वर्तमान y माने हैं, ठीक है। चलो जैकब के अगर वर्तमान x है तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 ब्रैकेट बंद, यानी कि जैकब के 7 वर्ष पहले की आयु यानी कि x माइनस 7 ये आयु किसके बराबर हो जाएगी, बराबर होगा किसके बराबर, उसके पुत्र के 7 वर्ष पहले के 5 गुना। उसके पुत्र का अगर y है तो y माइनस 7 वर्ष पहले y माइनस 7, इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। तो जैकब के पुत्र की आयु कितना, 5 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष बोला था, माफ़ कीजिएगा बच्चों 7 पढ़ दिए, 7 नहीं होगा, 5 वर्ष पहले बोला है। हाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु y माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में नहीं है आप लोगों को, लिख कर समझाएं। देखो एक एग्जाम्पल से समझो आप। देखो एक एग्जाम्पल है बच्चों, समझिएगा थोड़ा। देखो पिता अगर 40 साल के हैं और पुत्र 10 साल के हैं, अगर हम आपसे बोलें कि पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या है, 4 गुना है, ठीक है। पिता का आयु कितना है 40, पुत्र की आयु का 4 गुना, पुत्र का आयु कितना है 10 गुना 4, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। देखो 10 चौका 40, ये भी आ गया, ये भी 40 आ गया, बीच में बराबर हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी बोला गया है बच्चों, थोड़ा गौर फरमाइए कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु यानी कि जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगी, इसमें बोला गया है कि उसके पुत्र की आयु के 7 गुना, उसका पुत्र की वर्तमान आयु y, अगर 5 वर्ष पहले बोला है तो दोनों के लिए 5 वर्ष पहले बोला है, तो वर्तमान में से 5 वर्ष पहले उसका पुत्र घटा दिए, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का मतलब गुना 7, यानी कि पुत्र की आयु का 7 गुना उसका कौन होगा, पिता होगा, यानी कि जैकब होगा, तो दोनों बराबर होगा। समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35, इसको गुना कर दिए 7y और 7 पचे 35। चलो x माइनस 5 सॉरी हाँ ये बराबर कर देते हैं, x यहीं छोड़ दिए, और देखो प्लस का 7 बराबर के साइड आ जाएगा तो माइनस का 7y माइनस का 35, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मान लो तुम समीकरण 2। अब क्या ज्ञात करना है बच्चों, x और y का मान ज्ञात कर देंगे, जिससे हमारा जैकब और उसके पुत्र की आयु पता चल जाएगा। तो x और y मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन लगाना है, तो चलिए समीकरण 2 से हम कर लेंगे। x बराबर निकाल लेंगे समीकरण 2 से, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो x बराबर माइनस का 30 और प्लस का 7 इधर, माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7y, x का मान यहाँ से आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 2 3। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा, यहाँ से स्टार्टिंग था, यहाँ ख़त्म था। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, x का और y का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 3 का मान यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो समीकरण ये 3 उंगली दिख रहा है, समीकरण 3 का मान किस में रखो, 1 में रखो, 1 में रखें, पर 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से हमारा ये आया है, ठीक ना। 1 हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। अब देखो x की जगह क्या रखना है, ये रखना है, x की जगह माइनस का 30 प्लस का 7y, अभी माइनस का माइनस, अभी 3y, ये हो जाएगा बराबर का 10।
7 में से प्लस का 7 में से माइनस का 3y जाएगा तो प्लस का 4y, ई बराबर का बराबर, ई 10 का 10, प्लस का 30 बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का 30 अगर इधर जाएगा तो प्लस का 30, 4y बराबर हो जाएगा 10 और 30 40, यानी कि y बराबर 40 ही हो जाएगा, और 4 गुना में है तो बराबर के साइड जाएगा तो भागा में हो जाता है, 4 दहिया का 40, यानी कि y बराबर 10। y बराबर 10 आ गया, यानी कि पुत्र की आयु हम माने थे y, यानी कि पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष। अब y का मान किस में भी रख दो, 3 में रख दो, 3 में रखने पर 3 दिया हुआ है, x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 गुना y का मान y 10, तो x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 दहिया का 70, देखो प्लस का 70 में से 30 घटाओगे तो 40, x बराबर 40, और x किसका माना था, पिता का, तो 40। तो यहाँ से हमको पता चल गया बच्चों कि जैकब की वर्तमान आयु यानी पिता की वर्तमान आयु 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। सो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ज्यामिति समझ में नहीं आती है, त्रिभुज समझ में नहीं आती है, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में करना क्या है बच्चों, आप लोगों को सीधा जाना है और चैप्टर प्रश्नावली 6.1 से स्टार्ट है और पूरा ज्यामिति कंप्लीट है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो मिलते हैं बच्चों प्रश्नावली 3.4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।